हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आज हम क्लास 10th की मैथ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन मैथ की शुरुआत, ठीक है, ये करने से पहले आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप मैथ को समझ पाएंगे। ठीक, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आप गणित शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से तो आप लोग गणित पढ़ते ही आए होंगे और पता भी होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले मैथ की शुरुआत कहाँ से की है। तो आप बताइए थोड़ा कि आप मैथ की शुरुआत कहाँ से किए हैं। तो ज़रूर आपको सबसे पहले जब आप बच्चे होंगे तो आपको सिखाया होगा 1 2 3 4 गिनती गिनना। ठीक है, गिनती लिखना, जो गिनती होता है वही, ठीक है, हम लोगों को सिखाया जाता है। किस में? मैथ में। ठीक है, मैथ के लिए सबसे पहले आपको सिखाया जाता है 1 2। ठीक है, ये आप गिनती सब सीखे होंगे। ठीक है, तो इस गिनती में आपको समझना क्या है। ठीक है, मैथ की जो इतना बड़ा बुक बन गया, इतने सारी जो मैथ का बुक तैयार हो गया है, ठीक है, वो यही गिनती से ही आया है और कहीं से नहीं आया। ठीक है, इसी गिनती से मैथ की हमारा क्या है, शुरुआत हुई है। समझ गए? तो मैथ का शुरुआत आज आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताऊंगा कि आपको मैथ में जोड़ के अलावा, ठीक है, जोड़ के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बस क्या है, जोड़ है। जोड़ के अलावा नहीं आपका घटाव है, न गुना है, न भाग है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। जोड़ के अलावा आपका इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, इसमें भी जोड़ ही है। क्या है? जोड़। जब गिनते गिनते तो आपको इसमें क्या किया गया है, एक एक जोड़ करके आगे लिखा गया है। आप कहेंगे कि जोड़ कैसे है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं ना कि आपका सिर्फ इसमें जोड़ कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। अगर आपको देखिए घटाना होता है फिर भी उसमें क्या आता है, आपका जोड़ ही आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 में से 2 घटाना है। कितना? 3 में से 2 घटाना है। अब क्या करते हैं बताइए तो? 2 से एक बार गिनते हैं। ठीक है, देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। हमको 3 पुराना है। कितना? 3। तो बस आपको घटाना कितना है? 2। 3 में से 2 घटाना है, मतलब कि हमको 2 में से कितना जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो घटाव में भी क्या है, जोड़ ही है। घटाव में भी क्या है, जोड़ ही है। देखिए 2 में आप कितना जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1। कितना जोड़ेंगे तो 1। तो 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो आप समझ गए जो हमारा घटाव है वो भी क्या है, जोड़ ही है। अब थोड़ा हम गुना पे देखते हैं। आपको मिला होगा, मान लीजिए 3 गुने 5, ये गुना नहीं है। ठीक है, ये गुना नहीं है, ये भी एक क्या है, जोड़ ही है। लेकिन हमारा जोड़ अगर इसको जोड़ करके करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाएगा। आंसर एकदम सही आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, लेकिन इसमें टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने के कारण, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगे इसलिए हम इसको किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, गुना में। ठीक है, कि गुना करके आप तुरंत से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 गुने 5, इसका मतलब 3 को 5 से गुना करना है। ठीक है, लेकिन अगर इसको अंदर से देखें, ठीक है, थोड़ा इसमें सोचे तो आपको इसमें पता लगेगा कि यहाँ पर 3 को 5 बार जोड़ना है। ठीक है, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, ठीक है, जोड़ में 3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। यहाँ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो इसी जोड़ को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए गुना का उपयोग किया गया है। ठीक, किसका यूज किया गया है, तो गुना का। समझ गए? तो हमारा जो गुना है वो भी किसका है रूप, जोड़ का ही रूप है। बस हम गुना का यूज इसीलिए करते हैं कि हमको बहुत कम समय में आंसर मिल जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे भाग आता है। भाग में भी, ठीक है, क्या है, भाग तो आप बनाए ही होंगे। तो भाग में क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं फिर घटाते हैं। इसके अलावा कुछ है उसमें? नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपको पता ही है कि गुना होता है जोड़ से, मतलब कि उसमें भी क्या है, तो जोड़ ही है। भाग में भी क्या होगा, जोड़ ही होगा।
आपको पता है गुना के लिए जोड़, घटाव के लिए जोड़, और जोड़ घटाव से होता है भाग, मतलब कि भाग के लिए भी क्या है तो जोड़ ही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 में भाग देना है 2 से, कितना है 2 से, तो यहाँ भी तो अब क्या कर रहे हैं, गुना ही करेंगे। 2 का गुना करेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 मतलब कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ भी क्या किया आप, गुना ही किए। अब गुना आपको पता ही है जोड़ से होता है, ठीक है, तो भाग में भी आपका क्या आता है, जोड़ ही आता है। सोचिए मैथ कितना आसान है, मैथ में सिर्फ क्या है तो जोड़ ही है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं, कहते हैं मैथ इतना हार्ड होता है। मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए आप जब परीक्षा देते होंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई परीक्षा में आपको क्वेश्चन आया कि 5, मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन है 5 जोड़ 3, ठीक है, कोई क्वेश्चन है कि 5 जोड़ 3 मतलब 5 और 3 को जोड़ना है, तो आप जरूरी क्या कितना लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक है। वही दूसरे विद्यार्थी इसमें कितना लिखेगा, 8 ही लिखेगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर सही आंसर लिखता है तो कितना होगा, 8 होगा। बताइए ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको 2 नंबर मिलता है तो बताइए इसमें से 2 नंबर में से भी आधा नंबर भी काटेगा कोई, आधा नंबर भी नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, ठीक है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा इंसान क्यों ना जोड़े, ठीक है, चाहे कोई भी जोड़े, ठीक है, कितना होगा 8 ही होगा, ठीक है, चाहे पहला दूसरा का बच्चा जोड़े, चाहे बीए पास जोड़े, वो कितना होगा 8 ही होगा। समझ गए, तो इसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला, इसलिए आपको मैथ बहुत अच्छा से पढ़ना चाहिए और ये आसान सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बस आपको इसमें ध्यान दे के थोड़ा पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, समझेंगे नहीं तो फिर होगा नहीं, ठीक है, समझेंगे नहीं तो होगा नहीं। समझ गए, तो यहाँ पर आप समझ गए कि क्या कैसे जोड़ है, सब कुछ किस में है, जोड़ ही है। जितना भी बड़ा क्वेश्चन होता है, जो भी क्वेश्चन है, उस सब को बस हमारे पास क्या होता है, समस्या होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमारे गणितज्ञ ने, जो महान गणितज्ञ हुए, उसने क्या किया, उसको सॉल्व किया और उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, क्या शॉर्ट फॉर्म में, ताकि बहुत जल्द, ठीक है, बहुत कम समय में उसका आंसर निकल आए।